आज़ादी की खुली हवा में सांस लेना ही गुलामी की सोने की कटोरी भरी मक्खन खाने से लाख गुना बेहतर है। मैं के मोहन आज फिर एक नई कहानी के साथ। एक शिकारी था जो प्रतिदिन जंगल में जाता और शिकार करता। प्रतिदिन अपने घर से अपनी दाना की पोटली उठाता, अपना जाल उठाता और पास के ही जंगल में चला जाता। वहाँ पर दाना डालता और जाल बिछाकर पंछियों का शिकार किया करता था। जो भी पंछी उसके जाल में दाने के लालच में फंस जाते, उन पंछियों को लाकर शहर में बेच देता और उन्हीं पैसों से अपना घर चलाया करता था। उस शिकारी की यह दिनचर्या हो गई थी। एक दिन सुबह सुबह शिकारी ने सोचा कि आज जंगल के दूसरी साइड में चलता हूँ। उसने घर से अपने दाने की पोटली उठाई, अपना जाल उठाया और जंगल के दूसरी तरफ जाने लगा। जैसे ही कुछ दूर चला तो उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साफ जगह दिखाई दिया। उसने सोचा यह अच्छा जगह है शिकार करने के लिए। चारों तरफ तो जंगल है, चारों तरफ तो पेड़ है, लेकिन बीच में साफ जगह है। उसने अच्छा जगह देखकर अपने थैले से दाना निकाला और वहाँ पर चारों तरफ बिखरा दिया और उस पर जाल लगा दी। जाल लगाने के बाद वह जाकर जंगल में छुप गया। उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे शिकारी ने जाल बिछाया था, उस पेड़ पे एक तोता रहता था जो कि कहीं दाने की तलाश में गया हुआ था। जब वो लौट कर कुछ देर बाद आया तो उसने देखा, अरे मेरे पेड़ के नीचे तो इतने सारे दाने हैं, मैं तो खामोखा जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तोते ने कुछ देर बाद देखा कि बहुत सारे पक्षी उस दाने पर एक साथ बैठे। यह देखते ही तोता ने सोचा कि इससे पहले सारे पंछी दाना चुन लें, मैं भी अपने हिस्से का दाना ले लेता हूँ। जैसे ही वह दाने पर उतरा, शिकारी जो छुपा हुआ था अपने जाल की डोरी खींच लिया और सारे के सारे पंछी तोता समेत उस जाल में फंस गए। अब तोता छटपटाने लगा कि मैं कहाँ से लालच किया और आकर जाल में फंस गया। शिकारी ने सारे पंछियों को निकाला और अपने पिंजरे में डाला और उसके बाद वह ले गया शहर में उन सभी पक्षियों को बेचने के लिए। सभी पंछियों के खरीदारों ने खरीद लिया। तोता को जिसने खरीदा था वो अपने घर ले गया और तोते के लिए खूब बढ़िया सा पिंजरा लाया और उस तोते को उसी में रख दिया। जो तोते को खरीद कर ले गया था वह तोते का बहुत ध्यान रखता था। उसे कटोरे में दाना देता, पानी देता और समय समय से उससे पुचकारता रहता था। यह सब होने के बावजूद भी तोता दुखी रहने लगा क्योंकि उसे कैद करके रख दिया गया था। उसे वह दाना अच्छा नहीं लगता था, उसे वह पानी अच्छा नहीं लगता था, उसे तो खुली हवा में सांस लेना था, खुली आसमान में उड़ना था। वह प्रतिदिन यह सोचता, हे भगवान मुझे यहाँ से किसी तरह निकालो, इस कैद से मुझे किसी तरह निकालो। मैं कहाँ से कहाँ लालच किया और इस पिंजरे में आकर कैद हो गया। मुझे खुली ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपने पंखों का उड़ान दिखाना है, मुझे अपने ही हिसाब से जीना है। ऐसे ही सोचते सोचते तोते ने दाना पानी भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उस तोते के मालिक ने देखा कि तोता तो बहुत कमज़ोर हो गया है। तोते ने तो दाना भी खाना बंद कर दिया था और पानी भी पीना बंद कर दिया था। तोते के जो मालिक था उसका एक छोटा सा लड़का था। वह लड़का तोते की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो गया। एक दिन मौका देखते ही वह लड़का तोते के पिंजरे के पास आया और पिंजरा खोलकर तोते को अपने हाथ में लिया और यह कहते हुए उसे खुली आसमान में छोड़ दिया कि जा तुझे मैं आज़ाद करता हूँ, तू अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना। तोते ने जैसे ही आज़ादी पाई पूरी जोश के साथ उड़ान भरा और फिर उस जंगल की तरफ उड़ गया। तोते को तो नई ज़िंदगी मिल गई थी। उसने यह फैसला किया कि मैं कभी भी लालच में आकर किसी का गुलाम नहीं बनूंगा और अपनी ज़िंदगी अपने पंखों के दम पर जीऊँगा। उसके बाद वह तोता कभी भी किसी शिकारी के जाल में न फंसा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कभी भी अपने मन में इतनी लालच नहीं भरनी चाहिए कि हम किसी के गुलाम बन जाए। हमें हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए और अपने मेहनत के दम पे ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की खुली हवा में सांस लेना ही गुलामी की सोने की कटोरी भरी मक्खन खाने से लाख गुना बेहतर है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, बेबाक अंदाज से जीते रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए, मोटिवेशनल कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशनल क्लब बाय के मोहन। धन्यवाद।